हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मसाला मूंग दाल की पूरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही चटपटी बनके तैयार होती है। तो मसाला मूंग दाल की पूरी बनाने के लिए मूंग दाल को हम 2 से 3 पानी धुल लेंगे और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। बहुत जल्दी मूंग दाल फूल के तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे दाल को फूलने के बाद अच्छे से इसका पानी निकाल दी हूँ और एक जार में हमें इसे डाल के पीस लेना है। मैंने यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए 1 मिर्ची, 4 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और इसे पीसने के लिए 3 से 4 चम्मच पानी। इससे ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दाल पीस के गीली हो जाएगी। हमने यहाँ पे एकदम फाइन पेस्ट इसका बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। बाउल में निकालने के बाद मैं दिखा देती हूँ कि एकदम बराबर ये दाल पीस के रेडी हो गई है। एक भी इसमें दाल का दाना नहीं दिख रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एकदम क्रिस्पी फुली फुली पूरियाँ बनाने के लिए 2 चम्मच सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो वो भी ले सकते हैं और पतली हो तो वो भी इससे ले सकते हैं बनाने के लिए पूरी। मैंने यहाँ पे दाल में 2 चम्मच सूजी को मिक्स करके इसे रख देते हैं फूलने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर देती हूँ। आधा चम्मच ले रही हूँ मैं धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा पूरी में। अब मैंने यहाँ पे सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करके दाल के साथ रख दूंगी ताकि अच्छे से सूजी फूल जाए। सूजी को फूलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे रख दी थी, सूजी फूल गई है। अब इसमें हम आटा डाल देंगे। जितना हमें दाल गीला है उतना उसी हिसाब से इसमें आटा ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग आटा ऐड कर दी हूँ और इसमें बढ़िया सा फ्लेवर के लिए मैं धनिया पत्ता ऐड करी, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दी। अगर तीखा आप कम पसंद करते हैं तो उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और बढ़िया सा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है अजवाइन, हाथों में क्रश करके, और बढ़िया सा एकदम टेस्ट आएगा उसलिए हमने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा हींग। और हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे गूँथ भी लेना है। हमें इसका जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं बस उसी हिसाब से इसका डो लगा के तैयार करना है। अगर आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बढ़िया सा डो लगा के हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं और बहुत ज़्यादा कड़क नहीं, बस हमें पूरी जैसा आटा इसका लगा के बढ़िया सा तैयार कर लेना है। तो अब हमें आटा को तैयार यानी गूँथने के बाद 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सूजी भी अच्छे से फूल जाए, मसाले भी बढ़िया से मिक्स हो जाए। एकदम खिली खिली पूरी बनाने के लिए हमें डो को लगा के 10 मिनट तक रेस्ट पे रखना है। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट के बाद थोड़े से आटे को और गूँथ लेंगे। तो आटा अच्छे से गूँथ के तैयार हो गया है। अब हमें छोटे छोटे पेड़े काट के तैयार कर लेने हैं। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा पूरी का पेड़ा बना के तैयार कर सकते हैं। जिस हिसाब से पूरियां बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी पेड़े तोड़ लिए हैं मीडियम साइज के। अब हमें बढ़िया सा एकदम चिकना बॉल्स बना के तैयार करना है। देखिए, एक मैंने बना के दिखा दिया है, अब दूसरा मैं बना के दिखा देती हूँ। पेड़े जब बनाएं तो इसमें क्रैक ना रहें वो ध्यान दें ताकि हमारी पूरी अच्छे से बन के तैयार हो और एकदम फुली फुली बने। तो हमने यहाँ पे 2 बना के दिखा दिए, पूरे पेड़े मैं बना ली हूँ। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगा देंगे तेल। अगर आप तेल नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे आप सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हैं पूरी को, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के आपको बेल के दिखाऊंगी। तो सभी हमने पेड़े में अच्छे से तेल लगा दिया है। अब चलिए हम पूरियों को बेल के तैयार कर लेते हैं। पूरी को बेलने के लिए आप चाहें तो सूखे आटे का इस्तेमाल करें या तेल का, दोनों से बढ़िया ये पूरी बन के तैयार होगी। तो जब आप तेल लगा देंगे तो आपको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आटा लगा के बेलना चाहते हैं तो तेल ना लगाएं। तो बस इसी तरीके का आपको सभी पूरियां बेल के तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा पतला ना करें और बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, बस इसी तरीके का आपको पूरी बनानी है।
तो हमने यहाँ पे एक बेल के दिखा दिया है और दूसरा भी मैं आपको रोल करके इस तरीके से दिखा देती हूँ और बहुत ही अच्छे से ये पूरियाँ हम बेल के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 रोल करके दिखा दी हूँ। इसी तरीके से हम जितना भी हमें तलना हो उतना हमें बेल के तैयार कर लेना है। तेल मैं पहले से ही चढ़ा दी थी, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम पूरियों को डाल के और इसके ऊपर हम इस तरीके से तेल थोड़ा थोड़ा साइड में करके डालते जाएंगे ताकि पूरियाँ बहुत ही फूली फूली बने। जब पूरियाँ डाल लें, थोड़ी सी ये कलर दिखने लगे पूरी में, तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसके बाद हम पूरियों पे तेल डालते जाएंगे और एकदम ये फूली फूली पूरियाँ बनके तैयार होंगी। ये पूरी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, खुद भी नाश्ते में खा सकते हैं और बहुत ही चटपटी टेस्टी लगती हैं। आप चाहें तो इसे दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं, बगैर इसे सब्जी का खा सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और मूंग दाल हेल्दी भी होता है, तो इसे हम जब आटे में मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये पूरी खाने में। अगर कुछ अलग और टेस्टी सा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को देना है तो सॉस के साथ या अचार के साथ भी आप खिला सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, एकदम फूली फूली ये पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। जैसे कचौरी खाने में लगती है वैसे ही टेस्ट आता है पूरी में। तो सभी पूरियाँ हमारी एकदम फूली फूली बनके तैयार हो गई हैं और मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी बनी है।